गौतम बुद्ध और रस्सी की कहानी। बुद्धा मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी 2023। हेलो दोस्तों, आज हम एक और गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हुए हैं जिसका नाम है गौतम बुद्ध और रस्सी की कहानी। यदि आपको किसी समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है तो इस कहानी से आपकी सारी समस्या दूर होने वाली है, इसलिए इसे पूरा पढ़ना ना भूलें। एक बार गौतम बुद्ध सुबह के समय में अपने शिष्यों को प्रवचन देने पहुंचे, लेकिन उनको देखकर सारे शिष्य आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि पहली बार गौतम बुद्ध अपने हाथ में कुछ लेकर आए थे। जब महात्मा बुद्ध उनके पास आए तब सारे शिष्यों ने देखा कि उनके हाथ में एक रस्सी है। गौतम बुद्ध ने आसन ग्रहण किया और बिना कुछ बोले रस्सियों में गांठ मारने लगे। उनके सभी शिष्य ये सोच रहे थे कि गौतम बुद्ध रस्सी के माध्यम से क्या कुछ सीखने वाले हैं। तभी गौतम बुद्ध बोलते हैं कि मैंने इस रस्सी पर 3 गांठ लगा दी है। अब मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि क्या यह वही रस्सी है जो गांठ लगाने से पहले थी। तभी एक शिष्य ने कहा, बुद्ध, इसका उतार देना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि यह हमारे देखने के तरीके पर निर्भर करता है। एक तरीके से देखें तो यह वही रस्सी है जो आप लेकर आए थे, और दूसरे तरीके से देखें तो अब इसमें 3 गांठें हैं, इसलिए इनको बदला हुआ भी कह सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली यह बात है कि बाहर से भले ही यह गांठों वाली दिख रही हो, लेकिन अंदर से वो वही रस्सी है जो पहले थी। फिर गौतम बुद्ध बोले कि सत्य है, अब मैं इन गांठों को खोल देता हूँ। गौतम बुद्ध रस्सी के दोनों सिरों को बलपूर्वक खींचने लगते हैं और शिष्यों से सवाल करते हैं कि आपको क्या लगता है, अगर मैं इनके दोनों सिरों को खींचूं तो क्या इनके गांठों को खोला जा सकता है? फिर एक शिष्य ने बुद्ध से कहा, नहीं नहीं, आप ऐसा करोगे तो गांठें और मजबूत हो जाएंगी और इनको खोलना और मुश्किल हो जाएगा। गौतम बुद्ध कहते हैं कि अब आखिरी प्रश्न, इन तीनों गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? शिष्य ने जवाब दिया कि सबसे पहले इन गांठों को हमें ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा कि ये किस प्रकार से लगाई गई हैं, और फिर हम सही तरीके से इनको खोलने का प्रयास करना चाहिए। गौतम बुद्ध फिर बोले कि मैं यही तो सुनना चाहता था। मुख्य प्रश्न यही है कि जो तुम समस्या में फंसे हो उसका कारण क्या है। बिना कारण जाने आप समस्या को सुलझाने का प्रयत्न करेंगे तो ये असंभव है। मैं देखता हूं कि अधिकतर लोग बिना कारण जाने ही समस्या का निवारण करना चाहते हैं। कोई मुझसे ये नहीं पूछता कि मुझे क्रोध क्यों आता है, बस यही पूछते हैं कि मैं अपने क्रोध को खत्म कैसे करूं। कोई ये प्रश्न नहीं पूछता कि मेरे अंदर अहंकार कैसे आया। सब लोग यही पूछते हैं कि मैं अपने अहंकार और अपने घमंड का अंत कैसे करूं। जब तक जीवन है तब तक समस्या भी रहेगी, और जब तक समस्या है तब तक उनका समाधान भी रहेगा। बस जरूरत है हमें उन समस्याओं का कारण जानने की। यदि हम समस्या का कारण अच्छे से जान लेते हैं तो हमें उनका समाधान भी अवश्य प्राप्त होगा। और यह कहकर गौतम बुद्ध ने अपनी बात समाप्त की। कंक्लूजन। दोस्तों, बुद्धा मोटिवेशनल स्टोरी इन हिंदी कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हमें किसी समस्या का समाधान चाहिए तो पहले समस्या के कारण तक पहुंचो, समाधान अपने आप मिल जाएगा। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी और आपको सच में इससे कुछ सीखने को मिला है तो इसे और भी लोगों तक शेयर करने में हमारी मदद करें।